Today in this video we discuss about Mines Rescue Rule 11, that is equipment। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें पहला पॉइंट है, जो भी इक्विपमेंट आरएस में यूज किए जाएंगे वे शेड्यूल 1 के अनुसार होंगे। इक्विपमेंट इन आरएस एज पर शेड्यूल 1। इक्विपमेंट नेक्स्ट है, इक्विपमेंट इन रेस्क्यू रूम एज पर शेड्यूल 2। इक्विपमेंट in a mine where no rescue room is there, in a below ground mine where no rescue room। यहाँ पर जो इक्विपमेंट यूज किए जाएंगे वे शेड्यूल 3 के अनुसार होंगे। नेक्स्ट है, ACBA प्रोवाइडेड इन RS and RR shall be of same type and same make। SCBA provided in RS and RR shall be of same type and make। जो भी SCBA रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम में प्रोवाइड किए जाएंगे वो सेम टाइप के होंगे और सेम मेक के होंगे, यानी कि एक ही कंपनी के और एक ही प्रकार के होंगे। पांचवा पॉइंट है, स्टैंडर्ड ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट shall be approved by SIM। जो स्टैंडर्ड होगा वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। कौन कौन सा इक्विपमेंट का वो देखते हैं हम लोग। ए में लिखेंगे ब्रीदिंग एपरेटस, बी स्मोक हेलमेट, सी रिवाइविंग एपरेटस, डी होगा फ्लेम सेफ्टी लैम्प एंड कैप लैम्प। ई होगा गैस डिटेक्टर। एफ होगा सेल्फ रेस्क्यूअर। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ द ब्रीदिंग apparatus and flow meter etc shall be as per schedule 4। ब्रीदिंग apparatus, फ्लो मीटर etc का टेस्टिंग शेड्यूल 4 के अनुसार होगा।
Point number 6, testing and adjustment of breathing apparatus, flow meter, etc. shall be as per Schedule 4। अभी तक हम लोग 4 शेड्यूल देख चुके हैं। फर्स्ट शेड्यूल में था इक्विपमेंट प्रोवाइडेड इन आरएस। जो भी इक्विपमेंट आरएस में प्रोवाइड किए जाएंगे वे शेड्यूल 1 के अनुसार होंगे। जो इक्विपमेंट रेस्क्यू रूम में प्रोवाइड किए जाएंगे वे शेड्यूल 2 के अनुसार होंगे। जहाँ पे रेस्क्यू रूम नहीं है, जिस माइन में रेस्क्यू रूम नहीं है, वहाँ पे जो इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे वे शेड्यूल 3 के अनुसार होंगे। और टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ ब्रीदिंग apparatus और फ्लो मीटर etc एज पर शेड्यूल 4। ब्रीदिंग apparatus, फ्लो मीटर ये सब का टेस्टिंग और एडजस्टमेंट शेड्यूल 4 के अनुसार होगा। शेड्यूल 4 में दिया हुआ है टेस्टिंग एडजस्टमेंट कैसे होगा, उसी के अनुसार होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इफ एनी एक्सीडेंट अकर in a below ground mine due to use of rescue apparatus if any accident occur in a below ground mine due to use of rescue apparatus, manager shall inform SIM and RIM within 24 hours in Form 2। यदि कोई एक्सीडेंट, किसी बिलो ग्राउंड माइन में कोई एक्सीडेंट होता है ड्यू टू यूज ऑफ रेस्क्यू एपरेटस के यूज़ करने के कारण यदि कोई बिलो ग्राउंड माइन में कोई एक्सीडेंट होता है तो मैनेजर सिम और रिम को इन्फॉर्म करेंगे विद इन 24 आवर इन फॉर्म 1। और फिर नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, if any accident occurs in RS और RR, यदि रेस्क्यू स्टेशन या रेस्क्यू रूम में कोई घटना घटती है ड्यू टू यूज ऑफ रेस्क्यू एपरेटस, तो इस केस में सुपरिटेंडेंट shall inform to SIM and RIM in
24 hours, within 24 hours, within 24 hours, within 24 hours, inform टू। ये दोनों में क्या है, यदि कोई एक्सीडेंट किसी बिलो ग्राउंड माइन में होता है, अंडरग्राउंड माइन में यदि कोई एक्सीडेंट होता है ड्यू टू यूज ऑफ रेस्क्यू एपरेटस, रेस्क्यू एपरेटस के यूज के कारण किसी बिलो ग्राउंड माइन में कोई एक्सीडेंट होता है, तो मैनेजर शैल इन्फॉर्म सीम एंड ड्रीम विदिन 24 आवर्स इन्फॉर्म टू। यहाँ पे क्या है, इफ एनी एक्सीडेंट अकर इन RS, यदि रेस्क्यू स्टेशन या रेस्क्यू रूम में कोई एक्सीडेंट होता है ड्यू टू यूज ऑफ रेस्क्यू एपरेटस, सुपरिटेंडेंट शैल इन्फॉर्म, यहाँ पे कौन इन्फॉर्म करेगा, सुपरिटेंडेंट शैल इन्फॉर्म सीम एंड ड्रीम विदिन 24 आवर्स इन्फॉर्म टू। दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, मैनेजर, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, सुपरिटेंडेंट। ये आप लोग याद रखेंगे कि यदि माइन में एक्सीडेंट होगा तो उसका इन्फॉर्मेशन मैनेजर के द्वारा दिया जाएगा, सीम और रीम को विदिन 24 आवर इन्फॉर्म टू, और यदि रेस्क्यू स्टेशन या रेस्क्यू रूम में कोई एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन में सुपरिटेंडेंट के द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, सीम एंड रीम को विदिन 24 आवर्स इन्फॉर्म टू। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जय हिंद, जय भारत।